हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 29 श्री भगवान उवाच अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्धवा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणेषु जुह्वति। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इनके अलावा अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। Lord Krishna says, and there are even others who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance, that is samadhi, and they practice stopping the movement of the outgoing breath into the incoming and incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathing, some of them curtailing the eating process of the outgoing breath into itself as a sacrifice. श्वास रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। This system of yoga for controlling the breathing process is called pranayama. प्रारंभ में शुरुआत में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। इन द बिगिनिंग प्राणायाम इज प्रैक्टिस इन द हठ योगा सिस्टम थ्रू डिफरेंट सिटिंग पोस्चर्स। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। All of these processes are recommended for controlling the senses and for advancement of spiritual realization. इस विधि में, इस प्रोसेस में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके, अर्थात वायु की स्पीड के डायरेक्शन को टर्न कर सके। जब प्राण तथा अपन वायुओं को पूर्णता रोक दिया जाता है तो उसे कुंभक योग कहते हैं। When the exhale breathing is offered to the inhale breathing, it is called rechaka. When both air currents are stopped, it is called kumbhaka yoga. कुंभक योग के अभ्यास से मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जीवन काल की अवधि बढ़ा सकता है। By practice of Kumbhaka yoga, the yogis increase the duration of life by many years. वह योगी इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वह एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखता है। वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। ये जो आप अभी सुन रहे हैं योग के विविध प्रकार है। योगा के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। अलग अलग योगी अलग अलग योग अभ्यास का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट योग पोजीशंस की योग प्रोसेस को प्रैक्टिस करते हैं। श्री कृष्ण भगवान
विभिन्न योगियों की विभिन्न योग अभ्यासों के बारे में, योग विधियों के बारे में बता रहे हैं कि अलग अलग योगी किस तरह से किस योग की विधि को अपनाते हैं और उस योग की विधि का पालन करने से उसे क्या प्राप्त होता है, यह श्री कृष्ण भगवान इन श्लोकों में स्पष्टता से बता रहे हैं, क्लियरली स्टेट कर रहे हैं। इन सभी योग पद्धतियों का एक ही उद्देश्य है, मन को, इंद्रियों को संयमित करना, माइंड को एंड सेंसेस को कंट्रोल करना। किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः अपने आप इंद्रियों का नियंता बन जाता है। A Krishna conscious person, however, being always situated in the transcendent and loving service of the Lord, automatically becomes the controller of the senses. ऐसे कृष्ण भावना भावित मनुष्य की सारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का उसे अवसर ही नहीं मिलता है। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः अपने आप ऑटोमेटिकली भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, अथवा वह लंबे जीवन की आशा नहीं करता, न ही दीर्घ जीवन, लंबा जीवन को लंबा करने का, प्रोलॉन्ग करने का प्रयत्न करता है। उसे अपने जीवन की अवधि बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह तुरंत ही मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। भगवद गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की निष्काम भक्ति में प्रवृत्त रहता है, एंगेज रहता है, वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद, डिवाइन स्पिरिचुअल पोजीशन को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से शुरुआत करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है। कृष्ण के प्रसाद को ही खाते रहने से स्वतः अपने आप उसे कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अतः अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। Reducing the eating process is very helpful in the matter of sense control, and without sense control there is no possibility of getting out of the material entanglement. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।